ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देखी है। इस डेफिनेशन में क्या है कि ये ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स की जो डिसऑर्डर्स हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। जो इनका कॉजेज़ है, मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट्स है, सबका सेम है। मतलब इनकी वजूहात किस तरह से होती हैं और इनका तरीकाकार क्या है और इनका इलाज क्या है, ये सिमिलर है। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स भी आपको बता दें। रिस्क फैक्टर में एडवांस एज है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड कंसंट्रेशन, इस सबको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस को। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एथेरोस्क्लेरोसिस को देखेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं। ठीक है, आर्टरीज जब नैरो हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड को फ्लो होने में बहुत ज़्यादा तंगी होगी, तो ब्लड जो है, ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस जो है वो ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाती हैं। ठीक है। और आर्थेरोस्क्लेरोसिस जो है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जब आर्थेरियोस्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं किया जाता, उसको हम छोड़ देते हैं कि खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, तो उससे जो स्वेयर कंडीशन कॉज होती है उसको कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, सख्त हो जाती हैं। ओके, तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस का हम देखते हैं कि ये किस तरह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो जाती हैं। ये डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस का, ये मैंने आर्टरीज, ये नीचे भी उसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने पेंसिल से इसलिए बना दिया है ताकि आप लोगों को यहाँ से समझने में अगर मसला हो तो यहाँ से इसलिए मैंने ये वाली बना दी है डायग्राम। ये मैंने आर्टरी का स्ट्रक्चर बनाया, ब्लड वेसल बनाया। इसमें मैंने क्या बनाया है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस जो है वो नैरो हो जाती है। नैरो क्यों होती है कि उसमें जो है वो प्लेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये इसमें जो है वो प्लेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है। लाइक इस तरह से ब्लड ने फ्लो करना है। ठीक है, ब्लड जो है वो जब यहाँ से मूव करेगा तो आगे क्या है, प्लेक बना हुआ है, तो ब्लड जो है वो यहाँ से उसको रास्ता कम मिलेगा, तो फिर ब्लड जो है यहाँ से मूव करेगा। ये वाला रास्ता जो है वो ब्लड के पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लेक बना हुआ है। ठीक है, ओके। तो जिसकी वजह से जो है ये ब्लड वेसल जो है ये नैरो हो जाएगी। तो क्या होगा कि अगर ये प्लेक जो है, यहाँ पर प्लेक अगर यहीं पर ही रहेगा तो ये थ्रोम्बस कहलाएगा। आर्टरी के मतलब यहाँ पर ही क्लॉट बना रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, थ्रोम्बस कहलाएगा। अगर ये यहाँ से डिसलॉज हो जाएगा, मतलब अलहदा हो जाएगा, फ्रीली अगर मूव करने लग जाएगा ब्लड के अंदर, तो यही वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, इम्बोलस कहलाएगा। ठीक है, फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मैंने आपको पहले भी बता दिया। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो, अगर आर्थेरियोस्क्लेरोसिस को अगर प्रॉपरली सही तरह से अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आर्टरीज जो है वो हार्डेंड हो जाती हैं। ठीक है, उसकी कॉजेज़ क्या है, हार्डेंड किस तरह से होती हैं कि कैल्शियम जो है वो आर्टरीज़ की वॉल्स में जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस जो है वो क्या हो जाता है, स्वेयर हो जाता है, जिससे आर्टरीज़ जो है वो हार्डेंड हो जाती है। अच्छा, ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो, इनकी मेन वजह यही है कि ज़्यादातर जो है, रिस्क फैक्टर तो हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन जो ज़्यादा इसका रिस्क फैक्टर है, ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ठीक है, ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करना। आपको पता है कि जब ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब ज़्यादा ऑयल जाता है तो ऑयल जो है वो क्या होता है, ऑयल कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर, जिससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स, खराबियाँ पैदा करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन किसे कहते हैं, मायो का मतलब होता है टिश्यू, कार्डियक वर्ड जो है ये यूज किया जाता है फॉर द हार्ट, इन्फॉक्शन मतलब डेथ हो जाना। तो इसमें क्या होता है,
तो इसमें क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं, हार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें ये किस तरह से होता है, इसकी कॉजेज़ को हम देखेंगे। द टर्म कार्डियल इन्फेक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मायोकार्डियम, द हार्ट मसल्स एंड इन्फेक्शन टिश्यू डेथ। तो टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो मायोकार्डियम से ली गई है। 1 मिनट, किसी ने हमें ज्वाइन किया है, ये हम इसको एडमिट कर लें। ओके, तो टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब है, ये मायोकार्डियम से लिया गया। मायोकार्डियम का मतलब होता है हार्ट मसल, एंड इन्फेक्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ, मतलब हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं, हार्ट के जो मसल्स के टिश्यूज होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इट इज मोर कॉमनली नोन एज द हार्ट अटैक, इसको आमतौर पर हार्ट अटैक से जाना जाता है। कॉजेज क्या है, इट अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द हार्ट इज इंटरप्टेड एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ द हार्ट मसल। तो ये उस वक्त होता है, इसकी काजेज क्या है, इसकी वजूहात क्या है कि जब हार्ट के मसल्स को सही तरह से ब्लड की सप्लाई ना हो रही हो, तो हार्ट के जो टिश्यूज है उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारे हार्ट को भी मुसलसल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर द फंक्शन, और ऑक्सीजन कौन लेकर आता है, हमारा ब्लड लेकर आता है। तो जिसकी वजह से अगर हार्ट को सही तरह से ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा कि हार्ट के जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाएगी, तो उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। हार्ट अटैक में बी काज्ड बाय द ब्लड क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी। हार्ट अटैक जो है वो ज्यादातर किस वजह से होता है, अगर क्लॉट आ जाए कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी क्या है, कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हमारे पूरे ब्लड को सप्लाई कर, पूरे हार्ट को हमारा ब्लड सप्लाई कर रही है। इट इज़ अ मेन आर्टरी, इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी एंड लीडिंग द काज ऑफ द डेथ फॉर द बोथ मैन एंड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक इमरजेंसी है, मेडिकली इमरजेंसी, इसको फौरी तौर पर मतलब इसको इमरजेंसी के तौर पर लेकर जाया जा सकता है हॉस्पिटल में, क्योंकि इससे डेथ भी कॉज हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सिम्टम्स क्या है इसकी, स्वेयर चेस्ट पेन is the most common symptom of the myocardial infarction and may be in the form of the sensation of the tightness, pressure and squeezing। तो इसकी सिम्टम्स क्या है कि बहुत शदीद किस्म की पेन होगी, ठीक है, हार्ट के अंदर। इसमें आप इस तरह से फील करेंगे कि जैसे आपकी जो चेस्ट है उसमें तंगी आ रही हो, प्रेशर जैसे कोई ऊपर से दबा रहा हो, दबाव हो रहा हो, एंड स्क्वीजिंग, और इस तरह से स्क्वीजिंग का मतलब दबाने का अमल। फॉर एग्जांपल ऐसे लगेगा कि कोई चीज़ आपके ऊपर कोई वेट आया हुआ, कोई आपके चेस्ट को दबा रहा है। पेन रेडिएट्स मोस्ट ऑफन टू द लेफ्ट आर्म बट मे ऑल्सो रेडिएट टू द लोअर जॉ, नेक, राइट आर्म एंड बैक, ठीक है। तो पेन जो है वो ज़्यादातर उठती है, ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट आर्म से, दाएं बाजू से, सॉरी बाएं बाजू से, लेकिन जो है ये लोअर जा से, नीचे वाले जबड़े से, गर्दन से, और आपकी सीधी बाजू और पीछे वाले जो है वो बैक रीजन से भी उठ सकती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इवन डेथ कैन अकर इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इससे जो है वो बेहोशी भी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है अगर किसी को हार्ट अटैक हो। नेक्स्ट देखेंगे इसमें आप ओके, इसमें क्या होता है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर सस्पेक्टेड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंक्लूड द ऑक्सीजन सप्लाई, एस्पिरिन एंड सबलिंगुअल टैबलेट ऑफ ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको इमीडिएटली फौरी तौर पर जो है इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, फौरी तौर पर। तो इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, इसमें एस्पिरिन टैबलेट दी जाती है, एंड सबलिंगुअल टैबलेट ऑफ द ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, मतलब सबलिंगुअल का मतलब होता है कि ज़बान के नीचे रखी जाती है टैबलेट, कौन सी, ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट। मोस्ट केसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर ट्रीटेड विद द एंजियोप्लास्टी, मैकेनिकल वाइंडिंग ऑफ अ नैरो और टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स और बाईपास सर्जरी। जो ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट है वो एंजियोप्लास्टी भी की जाती है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि इसमें जो ब्लड वेसल है उसकी पेवंदकारी की जाती है, मतलब उसको सही तरह से क्लियर किया जाता है, उसके अंदर जो भी क्लॉट्स वगैरह मौजूद होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। बाईपास में क्या होता है, सर्जरी इन विच द आर्टरीज और वेन्स फ्रॉम एल्सवेयर इन द पेशेंट बॉडीज आर ग्राफ्टेड टू कोरोनरी आर्टरी टू इम्प्रूव द ब्लड वेसल्स टू हार्ट मसल्स। तो बाईपास में भी ये क्या होता है कि सर्जरी की जाती है या आर्टरीज की या वेन्स की, या कहीं पर भी अगर कहीं पर क्लॉट मौजूद है या कोरोनरी आर्टरी में अगर कहीं क्लॉट मौजूद हो तो वहाँ से क्लॉट को रिमूव किया जाता है ताकि
वहाँ से जो है वो ब्लड का जो सप्लाई है वो सही तरह से इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरस का मतलब होता है चेस्ट पेन। इट इज़ नॉट सिवियर एज हार्ट अटैक। ये इतनी ज़्यादा शदीद नहीं होती जितनी हार्ट अटैक होता है, मतलब इतना ज़्यादा शदीद इसका रिस्क नहीं होता। द पेन में अकर इन हार्ट एंड ऑफन इन द लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर। तो ज़्यादातर जो पेन है, तकलीफ है, ये उठती है हार्ट वाले रीजन में या बाएं बाजू से, कंधे से। इट इज़ अ वार्निंग साइन दैट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल इज नॉट सफिशिएंट बट शॉर्टेज इज नॉट इनफ टू काज द टिश्यू डेथ। तो ये वार्निंग होती है, इस चीज़ की खतरा होता है, अलार्म होता है कि जो हार्ट है उसको सही तरह से ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा मतलब इतनी कम नहीं होती कि हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करे, लेकिन ब्लड की सप्लाई जो है वो कम होती है। तो वर्ल्ड हार्ट डे जो है ये कब मनाया जाता है? World Heart Day is held on the 28th September every year throughout the world. The objective is to help people better understand their personal risk of the cardiovascular disorders. तो वर्ल्ड हार्ट डे जो है ये 28 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके खतरात के बारे में पता चल सके, लोग बेहतर इसके बारे में समझ सकें। Okay, dear students, if you have any question